मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार खनिज संपदा खनन करने, पहाड़ खत्म करने, जंगल और हरियाली खत्म करने का काम अंजाम दिया जाता रहा है। नीतियां कागजी तौर पर बनाई जाती रही, जिसके फलस्वरूप रेत बालू खनन माफिया सक्रिय है। पहाड़ी क्षेत्रों को मनमानी से छलनी किया गया। अब भाजपा सरकार लगातार पेड़ पौधे पर कुल्हाड़ी चला रही है, हरियाली खत्म करवा रही है। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि सरकारी नियम है कि नवीन कॉलोनी निर्माण करते समय हर भूखंड पर 2 पौधे पेड़ लगाने की अनिवार्य शर्त है, परंतु अधिकारियों के द्वारा इस नियम का पालन नहीं करवाया जाता है। अधिकांश कॉलोनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसी प्रकार बगीचों को विकसित किए बिना कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार हरित क्रांति की पक्षधर है, तो बताया 56 तरीके की पेड़ों की कटाई पर से रोक क्यों हटाई। इसमें आम, इमली, नीम, पीपल, बरगद भी शामिल है। नेशनल हाईवे बाईपास के डिवाइडर के बीच पेड़ पौधे लगाने की अनिवार्य नीति है, परंतु मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की मेहरबानी से डिवाइडर पर गाजर घास या झाड़ियां तथा जंगली फूल और कांटे वाले बबूल तथा कनेर लगे हैं। सड़क किनारे पर भी पेड़ नहीं। आईडीए की भूमि पर भाजपा नेताओं ने समाज के नाम पट्टिका लगाकर कब्जा किया हुआ है। पहाड़ों को काटकर कॉलोनी, मनोरंजन स्थल, होटल, रिसोर्ट बन रहे हैं। अवैध कब्जा किया जा रहा है। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि क्या अपनी कथनी और करनी पर भाजपा पश्चाताप करेगी। भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जांच बैठाएगी, जिन्होंने कागजों पर पेड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड बनाया। तत्कालीन वन मंत्री के खिलाफ जांच बैठाएगी। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि इंदौर शहर में 51 लाख पौधे लगे, रिकॉर्ड बने, स्वागत है, परंतु धरातल पर शहर की धड़कन पर लगे नदी नाले किनारे पर स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, सरकारी दफ्तरों में लगे। कांग्रेस सकारात्मक सोच कदम पर स्वागत करती है। आवास पर्यावरण मंत्री रहते महेश जोशी ने किया था हरियाली से आच्छादित शहर के किनारे। अब माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करें, हम स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अधिकारी पर्यावरण के नाम पर, हरियाली के नाम पर और जलीय जीवन के नाम पर ढोंग और पाखंड करते हैं। सन 2003 से ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 2003 से ही मध्य प्रदेश के पहाड़ों को, जिनमें से कुछ भागों को लीज पर दिया गया, उससे अधिक पहाड़ों की खुदाई की गई और खुदाई करके पर्यावरण को प्रदूषित किया गया। इसी प्रकार से नदी नाले में मशीन लगा करके रेती बालू निकाली गई। इस प्रकार से नदी और नाले के स्वरूप को भी छिन्न भिन्न किया गया। सबसे अहम बात तो यह है कि जितने अनुपात में पेड़ पौधे काटे गए, उतने अनुपात में पेड़ पौधे लगाए नहीं गए, कागज़ों पर लगाए गए। हालात ये है कि जो नीम, बबूल, इमली, पीपल और आम के पेड़ पूजनीय पेड़ माने जाते हैं, सनातन धर्म में इनमें ईश्वर का वास माना जाता है, उन्हें भी 56 पेड़ों की, जिन्हें बिना परमिशन के काटा जा सकता है, वन विभाग की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उनको एक सूची में गजट नोटिफिकेशन पारित करके उनको भी काटने की छूट दे दी गई। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जब कॉलोनियाँ बनती हैं तो इन कॉलोनियों के निर्माण के साथ एक शर्त होती है कि आपको हर प्लाट के पास सामने 2 भूखंड लगाना होंगे। कुल कितनी कॉलोनियों में भूखंड लगे, और जब भूखंड लगे ही नहीं तो आपने उनके विकास परमिशन क्यों नहीं रोकी, उनके निर्माण को क्यों नहीं रोका। इस प्रकार से जहाँ एक और ये कानून है, वहीं कानून का उल्लंघन भी यही सरकार कर रही है। बगीचे कॉलोनी के विकसित नहीं हो रहे हैं, आप विकास की अनुमति जारी कर दे रहे हैं। आखिर में ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब नाला ट्रैपिंग किया गया, नालों को समाप्त किया गया, तो इनकी सतह तो चौड़ी हुई होगी, इनके किनारे तो समतल होकर के ज़मीन के रूप में हो गए होंगे। वहाँ क्या दुरुपयोग नहीं हो रहे होंगे, अतिक्रमण नहीं हो रहे होंगे। इंदौर शहर में ऐसे कितने नदी और नाले के किनारों पर जहाँ नाला टेपिंग के कारण ज़मीन समतल हुई,
नगर निगम में अपना आधिपत्य स्थापित किया या मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि जो नगर निगम की या मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी ज़मीन है, एक वीडियो दूंगा एमओजी लाइन क्षेत्र का, सैकड़ों पेड़ थे। गुजरात की जिस कंपनी को आपने ये ज़मीन दी, क्या आपने बताया कि इसमें पेड़ हैं? और जब पेड़ आपने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, एक पेड़ की कीमत होती है 50,000 रुपये, यानी उस पर 12.5% की स्टैम्प ड्यूटी लगना थी। आप एक बॉन्ड भरवाते कि आपने अगर यहाँ पर ये ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, इसमें इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ वाली जगह आपको हम दे रहे हैं, वहाँ पर हरियाली विकसित करो, हरियाली सुरक्षित रहती। लेकिन आपने अपने दस्तावेज में कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर पेड़ है। गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास की 90,000 स्क्वायर फीट से अधिक ज़मीन 2 कंपनियों को दी, हरे हरे पेड़ काटे जाने लगे। वहाँ के एक पार्षद ने विरोध किया, कुछ समय के लिए वो काम रोका गया।